हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। अपनी अभी क्लास साइंस की चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है। उसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है, तो उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? क्या कहते हैं, अभिक्रिया क्या होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, और क्या कहते हैं संतुलित करना क्या आवश्यक है, कंकाली समीकरण क्या होता है ना, ये सारा पढ़ लिया है। अब हमारा ये पढ़ते पढ़ते देखो, ये जो एनसीईआरटी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो, ये लिखे हैं, ये बॉक्स में प्रश्न लिखे हैं। ये बॉक्स में हमने इतना पढ़ पाया, अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। और समीकरणों को संतुलित करना सीख लिया है। जिन बच्चों ने समीकरणों को संतुलित करना नहीं सीखा, तो इससे लास्ट वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने 6 समीकरणों को संतुलित करना सिखाया है, और उन्हीं 6 को करना है। आज ये 3-4 इनको करना है बस। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है आपको, उतने में ही काम चल जाएगा। ठीक, तो पहला प्रश्न इसमें आप भी अपनी एनसीईआरटी पुस्तक निकालो, उसमें लिखा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो आपको पता है, वायु में जब मैग्नीशियम रिबन रखा होता है, धातु रखी होती है, तो नम वायु से अभिक्रिया कर लेती है, और अभिक्रिया करने के बाद अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है। तो उसको जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ किया जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन से आसानी से संयोग कर ले। ठीक है ना, ऑक्सीजन से आसानी से अभिक्रिया कर ले। समझ में आ गई ना बात? इसको लिखेंगे बोर्ड पर। इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। ये प्रश्न वाला पार्ट है, ये प्रश्न है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी की पुस्तक में जो प्रश्न लिखे हैं ना, वो प्रश्न करा रहा हूं मैं। उसमें पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, अरे ये हटाना पड़ेगा मुझे, रिबन को क्यों साफ किया जाता है, क्यों साफ किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर तो मैंने आपको बता दिया मौके कि मैग्नीशियम धातु नम वायु से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है। यानी मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर, ठीक है, वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है ना। इसको क्या करना चाहिए, वायु में जलाने से पहले इसको रेगमाल से या किसी और साधन से उसको साफ करना चाहिए। ठीक है ना, और साफ करने के बाद उसको जला लेना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे मैग्नीशियम, उत्तर लिखो इसका, मैं तुम्हें पता है सारे प्रश्नों को उत्तर लिखाता हूं आराम से, तसल नहीं, पढ़वाना ही कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना, आराम से लिखो। मैग्नीशियम वायु, नम वायु, मैग्नीशियम धातु लिख दे रहा हूं। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर अच्छी परिभाषा कर सकते हैं, थोड़ा दर दर करके शब्दों को बहुत अच्छी परिभाषा कर सकते हैं। सामान्य ताप पर नम वायु से अभिक्रिया करके क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। हाँ, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर परत के रूप में जमी रहती है, जम जाती है ना। हाँ, समझ में आई कि नहीं बात? मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर क्या कहते हैं, वायु से अभिक्रिया करके, है ना, नम वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो उसके ऊपर परत के रूप में जम जाती है। इसे जलाने से पूर्व
इसलिए इसे जलाने से पूर्व इसको रेगमाल से साफ करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसलिए इसे जलाने से पूर्व रेगमाल से साफ कर लेना चाहिए, जिससे यह ऑक्सीजन से संयोग कर सके, जिससे यह आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। आसानी लिख दे रहा हूं उसमें, आसानी से ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सके, ठीक है। ये सटीक आंसर है, मैंने आपको समझा भी दिया और साथ साथ लिख भी दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको याद करना है, 100% याद करना है, ठीक है ना। हाँ, अब इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है निम्नलिखित अवक्रियाओं, क्या लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक अवक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो उसने इसको शब्द समीकरण में लिख दिया है। पहले इसको हम संकेत समीकरण में लिखेंगे, सिंबल फॉर्म में लिखेंगे, और सिंबल में लिखने के बाद इसको संतुलित करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो आपको भी ये पुस्तक निकाल लेनी, एनसीईआरटी पुस्तक, कोई नई पुस्तक थोड़ा ना, एनसीईआरटी पुस्तक है। इसमें पहले चैप्टर में 2-3 पेज पलटेंगे तो ये प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन मार्क लगाए, देखो ये प्रश्न हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, ठीक। 18 उसको हटा दें, चलो देखिए। चलो देखो नेक्स्ट, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 तो ये शब्द समीकरण तो लिखे ही है ना, उनको संकेत लिख के मैं संतुलित करूंगा, ठीक है। देखो लिखा है पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ये लिखा है, देखो हिंदी में लिखा है हाइड्रोजन, देखो आप अपनी पुस्तक में, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके लिए पहले तो हम सिंबल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे संकेत समीकरण लिखेंगे, उसके बाद इसको संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन क्या होता है अपना H2, हाइड्रोजन क्या होता है H2, प्लस क्लोरीन क्या होता है Cl2, क्या होता है Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, ठीक है ना। समझ में आ गई बात इतनी। हाइड्रोजन क्या होता है H2, क्लोरीन क्या होता है Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl, ठीक है। अब समझो, इसमें देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देखो, उसमें मैंने गहराई से संतुलित करना सिखाया आपको, है ना। H2Cl2, यहाँ पे Cl कितने 2, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन कितना 1, और Cl कितना 1। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूं ऐसे 2 से, तो देखो सब कुछ बराबर हो गया, सब कुछ बराबर हो गया। H भी 2 हो गए, देखो 2H, Cl इधर 2, ये भी Cl भी 2 हो गए, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये क्या है इसका संतुलित। ये क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, इसको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा लिखा है हमारा, दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, लिखा है इसमें बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इक्वल टू क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बना रहा है बेरियम सल्फेट
सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। हाँ देखो अब इसको, हमारा बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4, Al2SO4। ठीक है, ये शब्द समीकरण लिखे, शब्द समीकरण लिखा, उसका मैं पहले सिंबल फॉर्म में लिख रहा हूँ, संकेत समीकरण। इसके बाद बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम सल्फर AlCl, AlCl होता है ऐसे। अब संतुलित करो, Ba देखो सिंगल है, इसमें Ba सिंगल है, SO4 इसमें देखो Cl2 दो Cl, Al2 Al2 है, इधर देखो सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पे इसमें 2 से गुणा कर दो, ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीसरा समीकरण हो गया। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा लिख के आना है, ऐसा लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस वाले चैप्टर में ये ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये आ रहा है। इसके बाद और भी आएगा, अपचयन उपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया, वो भी समझाऊंगा मैं, वो भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा है अपने पास सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल इजकल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस हाइड्रोजन है मेरे ख्याल से, प्लस हाइड्रोजन। हाँ चलो लिखो, देखो सोडियम, सोडियम प्लस जल, सोडियम क्या होता है Na, क्या होता है Na प्लस जल क्या होता है H2O। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, NaOH। और क्या कहते हैं हाइड्रोजन क्या होता है H2, क्यों गैस है तो H2 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, H2 लिखना पड़ेगा। अब देखो संतुलित है कि नहीं, H2 इधर देखो, H2 Na सही है, OO सही है, H ज्यादा है ना, H ज्यादा। देखो इधर H 2 है और एक 3 हो गया, 3H हो गया, और इधर क्या है केवल 2 है। तो बराबर करने के लिए मेरे पास जुगाड़ है, देखो अगर मैं यहां से गुणा करूं ऐसे 2 बार, 2 दूनी 4H हो गया, इधर अभी 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो ऐसे। ठीक है, 2H ये हो गया, 2H ये 4H हो गया, और इधर 4H हो गया, इधर 2O है, इधर भी 2 हो गया। अब Na की समस्या है, Na यहाँ पर 2 है, 2 अणु Na है सोडियम, इसमें 1 है, इसमें 2 से गुणा कर दो, बराबर हो गया। ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था इसका। पहला तो वही था मैंगनीज रेमन को क्यों साफ किया जाता है, दूसरा ये था कि इनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अब इसमें तीसरा भी है, देखो तीसरा लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये पूरी अभिक्रिया लिखी है, उसमें आप पढ़ो, किताब निकालो, उसमें पूरी कहानी लिखी है। देखो पहला मैं पढ़ के बताऊं, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं। ये इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहले जैसा ही बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, सोडियम सल्फेट है इसमें, उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट था बस, है ना। इसमें देखो ये एल्यूमिनियम सल्फेट था, अब के बाद सोडियम सल्फेट है, इसको मैं हटा दूं, दूसरा क्वेश्चन खत्म, तीसरा करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो इसमें लिखा है हमारा, इसके लिए तीसरे का पहला है जल में बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, Ba हिंदी में लिख दूं मैं, चलो ये भी हिंदी में कर दे रहा हूं, हिंदी में लिख के तब आपको संकेत में समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, धैर्य बनाए रखो, सीखने की इच्छा से सीखो, है ना। जो बेरियम क्लोराइड, बेरियम
बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ क्या अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपचय प्राप्त होता है। अघुलनशील बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, चलो इसका संख्या लिखते हैं, सिंबल वाला समीकरण। बेरियम क्लोराइड BaCl2, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4 बेरियम सल्फेट होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। अब संतुलित करो इसे। इधर देखो Na कितने, 2, इधर Cl कितने, 2, इधर दोनों लोग सिंगल है तो इसमें 2 से गुणा कर दो। Ba देखो 1 है, इधर भी Ba 1 है, SO4 अब ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये तो पूरी कहानी लिखी है मैंने, शॉर्ट में लिख दिया छाट के। आप उसमें किताब में पढ़ो क्या लिखा है, देखो वो पूरी कहानी को मैंने एक संकेत में शब्द समीकरण में लिख दिया, उसके बाद इसको मैंने संकेत समीकरण में लिख दिया। ठीक है, सिंबल फॉर्म में। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मेरा लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी, लाओ मैं हिंदी में लिखता हूं पहले तब समझाऊंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल, सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। ठीक है ना, तथा नहीं प्लस लगा रहा हूं, सॉरी। ये सोडियम क्लोराइड तथा कि जलयन विलयन का तथा जल बनाते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखो लगाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है अपना NaOH, Na कास्टिक सोडा कहते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है ना, इसको हम अभिक्रिया कराएं, सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl और प्लस जल यानी H2 प्लस H2O। ठीक है ना, अब देखो मिलाओ NaCl NaCl H2 सही है, H सही है, एक H एक बराबर 2 हो गए, O एक ही है ना, संतुलित, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये जो प्रश्न लिखे थे वो हमने इस वाले लेक्चर में देखे। अब इसके आगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझेंगे, संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन, है ना, और क्या कहते हैं अपचयन उपचयन, है ना, और द्विविस्थापन, इन सभी अभिक्रियाओं को अगले लेक्चर में फिनिश करेंगे। ठीक है ना, इस वाले लेक्चर में यहीं तक रखेंगे अपना। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो इसमें, ये क्वेश्चन जो आज का लेक्चर है वो इंपोर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के परीक्षा में आने के लिए, उसकी प्रबल संभावना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।